अगर आपने भी अपने भाई की तरह कुछ अच्छी पढ़ाई की होती तो आज मुझे इस घर की नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ता और ना ही आपकी माँ की चार बातें सुनाई पड़ती। मेरी किस्मत खराब थी, तभी तो मुझे इस घर की बड़ी बहू बनना पड़ा। और क्या मिला मुझे बड़ी बहू बनकर? घर की जिम्मेदारियों का ताज। अरे नहीं चाहिए मुझे अच्छी बहू होने का मेडल। मैं भी चाहती हूँ आराम से घर में रहूं और नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमे। अगर आप अच्छा कमाते तो नौकरों को तो छोड़ो, मैं तो आपकी माँ से भी घर का सारा काम करवा लेती, पर यहाँ तो मुझे ही नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। अब चलो हटो यहाँ से, मत करो मुझसे प्यार की बातें। बिना पैसे के ये प्यार भी अच्छा नहीं लगता। रुचि अपने पति विकास से कहती है। विकास बोला, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर किसने कहा कि तुम घर की नौकरानी हो? और घर के काम तुम अकेली तो करती नहीं, माँ तुम्हारी पूरी मदद करती है। कल को रवि की पत्नी आ जाएगी तो वो भी तुम्हारा हाथ बटाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण मैं आज एक साधारण सी नौकरी करता हूँ, पर घर के खर्चे में हाथ बटाता हूँ और तुम्हारी जरूरतों को मैं ही तो पूरा करता हूँ। फिर भी तुम मुझसे दुखी हो। रुचि बोली, तो क्यों नहीं पढ़े? अरे कम से कम यही सोचकर अच्छी पढ़ाई करते कि कल को शादी करूंगा तो बीवी को ऐशो आराम से रखूंगा, पर नहीं, तुम्हारी गलती की सजा आज मैं भुगत रही हूँ। देखो, रवि की मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट होने को आई है, वो डॉक्टर बन गया है। देखना, अपनी मर्जी से दुल्हन भी लेकर आएगा और वो हम सब पर हुक्म चलाएगी। विकास बोला, शायद तुम नहीं जानती कि घर के फैसले सुरेंद्र ताऊजी लेते हैं और पापा बिना उनकी मंजूरी के किसी भी चीज के लिए हामी नहीं भरते हैं। और तुम लव मैरिज की बात कर रही हो तो भूल जाओ, ये तो होने से रहा। रुचि बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देख लेना, जब तुम्हारा भाई अपना फैसला सुनाएगा तो तुम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। विकास बोला, उसकी शादी जब होगी तब होगी, हमारी तो हो चुकी है। फिर तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती हो? जरा सा प्यार से बात करता हूँ तो अपनी शिकायतों की टोकरी लेकर बैठ जाती हो। फिर क्या फायदा अच्छा कमाने और डॉक्टर इंजीनियर बनने का? जब बीवी ही अच्छी ना हो तो पैसे और रुतबा सब बेकार हो जाता है। इतना कहकर विकास वहां से चला गया। समय बीता। अब रवि के रिश्ते की बात घर में हर रोज होती थी, पर रवि न जाने क्यों उन बातों को टाल जाता था, मानो उसके मन में कुछ चल रहा था। फिर एक रोज रवि ने अपने माता पिता के सामने अपने मन की बात रखी और बोला, माँ पापा, आप लड़की वालों को मत बुलाया कीजिए, मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। रवि की माँ नीलम जी ने कहा, क्यों बेटा, कि तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? रवि ने मुस्कुराकर माँ को हाँ में जवाब दे दिया। ये बात रवि के ताऊजी सुरेंद्र चौधरी जो गांव में रहते थे उन्हें पता चली और वो शहर आए। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और रवि से बोले, ऐसे कैसे तूने लड़की पसंद कर ली और उसके लिए हाँ भी कर दी? ना घर परिवार देखा, ना ही लड़की के बाप की जमीन जायदाद देखी। फिर ऐसे कैसे कोई भी लड़की तूने अपने मन से पसंद कर ली? और ये सोच भी कैसे लिया कि वो हमारे घर की बहू बन जाएगी? और लड़की के कितने भाई हैं, पता किया है कि नहीं? रवि सिर झुकाकर अपनी माँ की तरफ मुखातिब होकर बोला, नहीं, उसका कोई भाई नहीं है, वो बस दो बहनें हैं। ये सुनकर सुरेंद्र चौधरी का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा, क्या लड़की का भाई नहीं है? तो मैं तुम्हें इस रिश्ते की इजाजत नहीं दूंगा। नीलम जी ने दरवाजे के पीछे घूंघट ओढ़े रवि को चुप रहने का इशारा किया और अपने पति सुनील चौधरी जी को अपने जेठ से बात करने के लिए कहा। तो रवि के पिता सुनील चौधरी, जो अपने भाई की रोबदार आवाज से बिल्कुल सहमे थे, वो धीरे से बोले, दादा, वो लड़की अच्छे घर से है और अपने रवि को भी पसंद है, फिर और क्या चाहिए? सुरेंद्र चौधरी फिर अपनी रोबदार आवाज में बोले, शादी के लिए बहुत कुछ देखा जाता है सुनील, तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे भी विकास की शादी हमने देख परख कर ही तो की थी। अगर इस लड़की का कोई भाई नहीं है तो आगे लेन देन के व्यवहार कौन करेगा? ये शादी ब्याह के मामले में शहरी रिवाज नहीं चलते। आखिरकार हमें रहने तो गांव समाज के हिसाब से ही है। और वैसे भी शहर जाकर तुम्हारे बेटे ने 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को हमसे ज्यादा समझदार समझने लगा है। सुनील जी कुछ कह नहीं सके। तभी रवि ने बहुत हिम्मत जुटाई और बोला, पापा, ताऊ जी, मैं आप लोगों से खुद को कभी ज्यादा समझदार नहीं समझता, पर मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ। फिर क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा बना रहे हैं? मुझे नेहा पसंद है। मैं नेहा को आज से नहीं
बल्कि फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, तो शादी तो मैं उसी से करूंगा। और वैसे भी आजकल शादी के लिए इतना ही काफी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं। मुझे और नेहा को साथ रहना है, तो आप लोगों को क्या परेशानी है? माफी चाहूंगा ताऊ जी, पर एक बात तो बताइए, क्या जिस घर में लड़की का भाई नहीं होता उन लड़कियों की कभी शादी नहीं होती? ये कौन सा रिवाज है? बेटे को अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते देख सुनील जी गुस्सा हो गए और बोले, रवि चुप हो जाओ, वो तुम्हारे ताऊ जी है, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने उन्हें हमेशा पिता के समान दर्जा दिया है। उन्होंने परिवार को तब संभाला जब हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, तो मैं उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। और तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम अपने ताऊजी से इस तरह बात करो? रवि बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा, पर मैं शादी नेहा से ही करूंगा। इतना कहकर रवि वहां से चला गया। वहीं दरवाजे के पीछे से सबकी बातें सुनते हुए घर की बड़ी बहू रुचि मुस्कुरा रही थी और इशारों में अपने पति विकास को अपने पास बुलाकर बोली, देख लिया, मैंने जो कहा था आज वही हुआ ना। अब देखती हूँ तुम्हारे माँ बाबूजी को कि कैसे वो अपने बेटे की लगाम कसते हैं। मुझ पर तो सबकी चलती रही, अब इसे रोककर दिखाएं तो जानूं। नीलम जी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो बोली, बस करो बहू, अपने घर में आग लगाकर कोई अपनी रोटियां नहीं सेकता, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें हम लोगों से दूर करता है। और जानकारी के लिए बता दो, जिस लड़की के बारे में वो कह रहा है वो पढ़ी लिखी समझदार और डॉक्टर है, तो ये फैसला तुम बड़ों को लेने दो, बीच में ना बोलो तो अच्छा है। नीलम जी तो अपनी बात कह के चली गई। विकास ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा यही स्वभाव एक दिन हमें इस घर से भी बाहर का रास्ता ना दिखा दे, फिर सोचना कि हम कैसे जिएंगे। हमेशा दूसरों की खुशी से तुम जलती हो और तुम्हारे पास जो है उसकी तो तुम्हें कोई कद्र नहीं। अरे पैसा और पावर चाहिए तो खुद क्यों नहीं कुछ करती हो? इतना कहकर विकास रवि को देखने बाहर चला गया। सुरेंद्र बाबू गुस्से में वहां से निकलकर वापस गांव जाने लगे तो सुनील जी उनके पीछे पीछे गए। दोनों भाई पहले गांव में ही रहते थे। सुरेंद्र बाबू पुराने ख्यालात के थे, वो शहरी जिंदगी को पसंद नहीं करते थे, तो वो गांव में ही रहते थे। सुनील बाबू अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर आकर रहने लगे थे। उन्होंने अपने भाई से भी वहीं आकर बसने को कहा, पर वो नहीं आए। लेकिन आज भी घर के फैसलों में सुरेंद्र चौधरी जी की अहम भूमिका होती थी और वार त्योहार पर दोनों भाइयों का आना जाना लगा रहता था। चौक पर सुनील बाबू भाई के सामने सिर झुकाए खड़े थे और बोले, दादा, मैं जानता हूं आप हमेशा हमारे भले के बारे में ही सोचेंगे और इसमें मुझे कोई शक नहीं। आखिर बाबूजी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी आपने ही तो संभाली थी। मुझे याद है कितनी कम उम्र में आप काम करने लगे थे। माँ, दोनों बहनों और मेरी जिम्मेदारी आप पर ही तो थी। फिर आपने हमें पढ़ाया लिखाया, सबकी शादियां करवाई, यहां तक कि हमेशा मेरा साथ दिया। सुरेंद्र बाबू बोले, पर क्या फायदा, तुम्हारे बच्चे तो अब अपनी मनमानी करने लगे हैं। भले ही तुम मेरी इज्जत करते हो और मेरी बात मानते हो, पर तुम्हारा ये डॉक्टर बेटा कुछ ज्यादा ही गुल खिला रहा है। सुनील बाबू बोले, दादा, आपकी मर्जी के खिलाफ वो भी कुछ नहीं करेगा, बस उसे समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा वक्त दे दीजिए। सुनील बाबू के कहने पर सुरेंद्र बाबू ने उन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दिया। उनकी मानसिकता आज भी वही पुरानी थी और सुनील बाबू आज भी अपने बड़े भाई के प्रति मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते थे, जिसके कारण दोनों भाइयों का रिश्ता टिका हुआ था। कुछ देर बाद सुनील बाबू सुरेंद्र बाबू को बस में बिठाकर वापस अपने घर लौट आए और दोनों पति पत्नी बात विचार कर रहे थे। कुछ घंटे बाद ही गांव से ताई जी का फोन आया कि सुरेंद्र जी बेहोश हो गए हैं। सुनील बाबू ने दोनों बेटों को आवाज लगाई, विकास, रवि, जल्दी से गाड़ी निकालो, तुम्हारे ताऊजी की तबीयत खराब हो गई है, हमें अभी गांव जाना होगा। रवि बोला, मैं अस्पताल में फोन कर देता हूं और वहां इंतजाम करके रखता हूं, आप लोग ताऊजी को लेकर आइए। इतना कहकर रवि अस्पताल चला गया। करीब 1.5 घंटे में ताऊजी को लेकर सब अस्पताल पहुंचे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके हार्ट में ब्लॉकेज थे। फिर तुरंत रवि के किसी करीबी की उपस्थिति में उनका ऑपरेशन किया गया। उन्हें जब होश आया तो उनके चारों ओर सभी रिश्तेदार मौजूद थे। कुछ घंटे बाद
जब सुरेंद्र चौधरी को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो सभी ने देखा कि एक लड़की जो डॉक्टर थी वो उनकी जांच करने आई। तो ताई जी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहिबा, आपने मेरा सुहाग बचा लिया। आज तो आप जो मांगेंगी मैं आपको दे दूंगी। आप डॉक्टर नहीं भगवान हो। इतना कहकर वो झुकने लगी तो रवि ने उनको रोक लिया और बोला, नहीं ताई जी, डॉक्टर भले ही ओहदे में बड़े हो जाएं, पर माँ बाप से कभी बड़े नहीं होते। क्यों नेहा? वहां उपस्थित सभी घर वाले हैरानी से उस महिला डॉक्टर को देखने लगे। नेहा ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो मुस्कुराकर ताई जी से हाथ जोड़कर बोली, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद और हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी चाहिए। सब आश्चर्यचकित थे। तभी सुनील बाबू ने कहा, क्या तुमने मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन किया है? नेहा ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा और बोली, ये तो मेरा फर्ज है। जब मैं डॉक्टर बनी थी तभी शपथ ली थी कि मेरे सामने परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरे अपने हो या पराये हो, मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूंगी। थोड़ी देर में सुरेंद्र बाबू को होश आया और ताई जी ने जब उन्हें सारी बात बताई तो सुरेंद्र बाबू बोले, देखो डॉक्टर साहिबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। हम तो आपके कर्जदार हो गए हैं क्योंकि आपने हमारी जान जो बचाई है। पर मैं ऐसे कैसे तुम लोगों के रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, जबकि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता के बाद कोई मर्द नहीं। नेहा बोली, ताऊ जी, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। मेरे पापा की अपनी कोई जमीन जायदाद तो है नहीं। हम दो बहनों को उन्होंने पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल बना दिया है। मेरी छोटी बहन इंजीनियर है और सच कहूं तो हम दोनों को कभी भाई की कमी भी महसूस नहीं होती। जिन लड़कियों का भाई नहीं है, क्या उनकी शादी नहीं होगी? ठीक है, तो मैं अपने सारे लेन देन के व्यवहार खुद ही निभा लूंगी क्योंकि मैं खुद अपने पांव पर खड़ी हूं। बस आप मुझे और रवि को आशीर्वाद दे दीजिए। नीलम जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और अपनी जेठानी से बोली, जी, जो लड़की अपने माँ बाप के घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, क्या वो हमारे घर की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी? और सही तो कह रही है बच्ची, जिस घर में बेटे नहीं होते उन लड़कियों की क्या कभी शादी नहीं होती? आखिर कब तक हम लड़कियों को भाई और पिता के नाम से जाना जाएगा? क्या हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बन सकती? ताई जी सुरेंद्र बाबू के बगल में जाकर बैठ गई और धीरे से उनसे बोली, चौधरी जी, अब कोई बखेड़ा खड़ा मत करो। आपकी होने वाली बहू ने मेरा सुहाग बचाया है, तो हमें भी तो उपहार में उसका सुहाग उसे भेंट कर देना चाहिए, तभी तो आप बड़े कहलाएंगे। सोचिए, जब आपकी बहू इतनी समझदार होगी तो कल को उसके बच्चे तो बिल्कुल निराले होंगे, बिल्कुल आपकी तरह रोबदार। चौधरी बाबू मुस्कुराने लगे और उन्होंने हाँ में अपनी सहमति जता दी। फिर क्या था, 3 महीने के आराम के बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से नेहा और रवि की शादी करवाई और अब नेहा उनके घर की बहू बनकर उनके घर की शोभा बढ़ा रही है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।